नाज़रीन करामी, इब्लीस यानी शैतान के बारे में हम सब जानते तो हैं कि वो इंसान के खुला दुश्मन है और इसे क़यामत तक इंसान को गुमराह करने और हिदायत के रास्ते से हटाने की एक मोहलत मिली हुई है। लेकिन हम में से बहुत से कम लोग ये जानते हैं कि इब्लीस गुमराह होने से पहले किन किन फ़राइज़ पर काम करता रहा है। एक जिन की नस्ल से ताल्लुक़ होने के बावजूद वो नूरी मखलूक यानी फ़रिश्तों से अफजल भी रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि इब्लीस किस जिन की ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और इसने तौबा कब की और फिर वो गुमराह कैसे हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन यूनुस और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। इब्लीस की नस्ल की इब्तिदा जिस जिन से हुई उसको तारानूस कहते हैं। तारानूस इब्लीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पे मौजूद था। तारानूस की नस्ल तेज़ी से बढ़ी क्योंकि इन पे मौत तारी नहीं होती थी और ना ही इनको बीमारी लगती थी। क्योंकि ये एक आग की बनी हुई मखलूक थी तो ये बहुत ज़्यादा सरकश थी और इस जिनों की नस्ल को जो पहली मौत फरिश्तों के हाथों हुई वो इनकी पैदाइश के 36,000 साल बाद आई। इनकी मौत की जो सबसे बड़ी वजह इनका सरकश होना था। बाद में चलप्यानीस नामी एक नेक जिन जिसको जन्नात की हिदायत का ज़िम्मा सौंपा गया वही शाह जन्नात करार पाया। अनीस की मौत के बाद हामूस को ये ज़िम्मेदारी दी गई। हामूस के दौर में ही चिल्पिया और तिबलीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जिन थे और इनकी कौम ने चिल्पिया को शाशीन का लक़ब दिया क्योंकि इसके जो सर था वो शेर की मानद था। इन दोनों जिनों की वजह से सारी कौम कहने लगी कि हमें उस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशीन और तिबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। दोनों की वजह से जिनों की रसाई आसमान तक पहुंच गई और मुझे तीसरे आसमान पर जाकर शरारतें कर आते थे। ऐसे में हुक्म इलाही से फ़रिश्तों ने इन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। इसी दौरान जब इज़राईल अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने देखा तो सजदा में गिर गया। इब्लीस शुरू ही से एक नडर और ज़हीन बच्चा था। इसमें बाप की बहादुरी और माँ की मकारी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फ़रिश्तों से फैज़ इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियाज़त का ये आलम था कि पहले आसमान पर आबिद, दूसरे आसमान पर जाहिद, तीसरे आसमान पर बिलाल, चौथे आसमान पर वली, पाँचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर कबाज़ान के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक्त था जब ये फ़रिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पर ये इब्लीस बकानूर में रहा। हफ्त अफलाक के सब मलाइका का मुअल्लम करार दिया गया। यहाँ तक पहुँचकर इब्लीस ने अपनी आजिज़ी और रियाज़त की इंतहा कर दी। कमो पेश इब्लीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ़ किया। यहाँ इसने फ़रिश्तों में उस्ताद सरदार अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई और कमो पेश 30,000 साल मुक़र्रबीन फ़रिश्तों का उस्ताद रहा। इब्लीस के तर्ज़-ओ-वैज़ की मियाद कमो पेश 20,000 साल है। फ़रिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कमो पेश 80,000 साल है। इसको हुक्म हुआ कि दरोगा जन्नत रिज़वान की मावनत करो और अहले जन्नत फ़रिश्तों को अपने इल्म व फ़ज़ल से बैरावर करो। यूँ इब्लीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी वो अपने इल्म से दरोगा जन्नत रिज़वान को सैराब किया और यूँ जन्नत रिज़वान की कुनियाँ इब्लीस के पास रहीं। आयात के मुताबिक इब्लीस 40,000 तक ये फ़र्ज़ ख़जानची अंजाम देता रहा। यही वो मकाम आला तरीन जन्नत रिज़वान ही था जहाँ इब्लीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखना शुरू किए। उस वक्त इब्लीस के पास हफ्त इकलीम, अफलाक, जन्नत व दोज़ख सब का इख्तियार था और इसने चप्पे चप्पे पे सजदे किए थे, मगर यहाँ पे इब्लीस आजिज़ी से पहली बार भटका और ख़ुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू किए। कई मलाइका के सामने रबूबियत की बाबत बात भी की, मगर मलाइका के इनकार के सबब
چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو جز جز مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا۔ ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، تو اس نے واویلا کیا، عبادت اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا۔ شیطان مردود لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی ہیں۔ نمبر 1 صبر۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں اور منہ پر تمانچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2 عور۔ یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پہ اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3 مصوت۔ یہ کذب جھوٹ پہ معمور ہے، جسے لوگ کان لگا کر سنیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4 داسم۔ یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پہ غضبناک کرتا ہے۔ نمبر 4 ذکینور۔ یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائیوں اور فحاشی پر ورگلاتا ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم خاک کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکش کی تھی، شرک تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ ناظرین کرامی، رب کریم کو انسان کی عبادت، عاجزی اور علم و دانش سے کچھ غرض نہیں۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت و فرمانبرداری کتنی ہے۔ اسی بنیاد پہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔